के हृदय में भगवान का निवास है, उनके चरण रज हम चाहते हैं। योगेश्वर श्रुतिदेव अंग मुचकुंद प्रिय व्रत जेता, पृथु परीक्षित शेष सूत शौनक परचेता, सतरूपा त्रयसुता सुनीति सती सबही मंदालस। और यज्ञ पत्नी ब्रजनारी किए केशव अपने वश, असने ऐसे नर नारी जिते नितिन्हे के गाऊं जसै, पद पंकज वांछों सदा जिनके हरि निधुर बसै। जिन भक्तों के हृदय में भगवान का निवास है, उनके चरण रज हमें नित्य मिलती रहे। जैसे श्रुतिदेव जी नवयोगेश्वर अंग जी, मुचकुंद जी, प्रियव्रत जी, जीता जी, पृथु जी, परीक्षित जी, शेष जी, सूत जी, शौनक जी, परचेता जी, शत्रुपा, तीनों दक्ष कन्याएं, आकुति देवहूति प्रसूति, सती जी, मंदालसा जी, यज्ञ पत्नियां, ब्रजगोपी जन, जिन्होंने केशव भगवान को अपने वश में कर लिया, ऐसे नर नारी जिते तितही के गाऊं जैसे, इन्हीं के गुण मैं गाऊंगा। श्रुतिदेव जी का चरित्र चलेगा। जिन्हीं के हरि नित उर्बसें, किन्हीं की पद रेणु चैन दैन आभरण कीजिए। योगेश्वर आदि रस स्वाद में प्रवीण महा, विप्र श्रुतिदेव ताकि बात कही दीजिए। आए हरि घर देख गयो प्रेम भरी, यो ऊंचो करी करी पट फेर मत भीजिए। जिते साधु संग तिन्हें विनय न प्रसंग कियो, कियो उपदेश मोसो बाढ़ पाव लीजिए। भगवान के भक्तों का चरण
धूल अखंड आनंद देने वाली है, उसी को भूषण अपने मस्तक का गहना मान करके नित्य धारण करना चाहिए। श्रुतदेव जी की बात सुनाते हैं। श्रुतदेव जी मिथिला में रहते थे। बहुलाश्व राजा और श्रुतदेव जी बहुलाश्व जी की कथा राधाष्टमी पर आप लोग सुन चुके हैं। गर्ग संहिता इन्होंने ही सुनी थी। ये दोनों द्वारका आने की योजना बनाते थे। साल भर तक बनाते रहे, आ नहीं पाए। भगवान श्री कृष्ण स्वयं बड़े बड़े महर्षियों को साथ लेकर के रथ पर बैठ करके गए। और दोनों को दर्शन दिया। श्रुतदेव जी ने देखा भगवान आए हैं, तो उनका हृदय प्रेम से भर गया। दोनों हाथ ऊंचे उठा करके वस्त्र फिरा फिरा के नाचने लग गए। प्रेम में ऐसे डूब गए कि कृष्ण का स्वागत किया, लेकिन उनके साथ जो साधु संत आए थे उनका स्वागत नहीं कर पाए। भगवान ने उनको उपदेश दिया, मुझसे बढ़ करके इनका स्वागत करो। क्योंकि भक्ति क्या है? मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान के भक्त को भगवान से बड़ा मानो। सुनो सुरेश उपदेश हमारा, सुन सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा, राम ही सेवक परम प्यारा। मानत सुख सेवक सेवकाई, मानत सुख सेवक सेवकाई।
सेवक बैर बैर अधिकाई। सेवक बैर बैर अधिकारी। भगवान के दास की सेवा करोगे तो भगवान बहुत ज्यादा सुखी हो जाएंगे। और दास से अगर चिढ़े, द्वेष किया तो भगवान बहुत ज्यादा द्वेष करेंगे। इसलिए भगवान ने श्रुतदेव जी को उपदेश दिया कि देखो श्रुतदेव, तुम हमारा स्वागत कर रहे हो, लेकिन हमारे साथ जो भक्त आए हैं इनका पहले बंधन करो। भगवान ने उद्धव से भी कहा 11वें स्कंद में 19वें अध्याय में, मद भक्त पूजा अभ्यधिका, हमारे भक्त की पूजा हमसे ज्यादा करो, हमारे भक्त को हमसे ज्यादा मानो। पुराणों में लिखा है मद वंदना छतुगुणम मद भक्ताभिवंदनम, मेरी वंदना से 100 गुना भक्त की वंदना है। मत कीर्तना छतुगुणम मद भक्ताभिकीर्तनम, हमारे कीर्तन से 100 गुना है भक्त का कीर्तन करो। मत सेवना छतुगुणम मद भक्ताभिसेवनम, हमारी सेवा से 100 गुना भक्त की सेवा करो। और मदर्चना छतुगुणम मद भक्ताभि अर्चनम, हमारी पूजा से 100 गुना भक्त की पूजा करो। ये उन्होंने श्रुतदेव को उपदेश दिया, और उन्हीं को नहीं, उनके बहाने हम लोगों को भी एक शिक्षा मिली। प्रियादास जी लिखते हैं, जिते साधु संग तिन्हें विनय न प्रसंग कियो उपदेश मोसो बाढ़ पाँव लीजिए। मुझसे बाढ़ मने बढ़ करके भक्तों के चरण हैं, क्योंकि भगवान ने शबरी के चरित्र में दिखाया था कि हमारे भक्त की महिमा हमसे ज्यादा है। उन्होंने वहां दिखाया कि भगवान के चरणों को जब स्पर्श कराया तो वह कीड़े सूंड बन गए, और जब शबरी के चरणों को स्पर्श किया तो सरोवर शुद्ध हो गया। उन्होंने दिखाया अधिक बढ़ावत आपते जन महिमा रघुवीर, शबरी पदरज परस्ते शुद्ध भयो सर नीर।
अपने चरणों के स्पर्श से सरोवर शुद्ध नहीं हुआ और ज्यादा गड़बड़ हो गया। इसलिए वहां पर दिखाया, अधिक बढ़ावत आप ते जन महिमा रघुवीर। भक्त हमसे बड़ा है। शबरी पद रज परस्ते शुद्ध भयो सरनीर। भगवान अपने से बड़ा भक्ति की महिमा बताते हैं। वे कहते हैं उद्धव से कि जो हमारा भक्त निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम, ऐसा भक्त जो निरपेक्ष है, किसी से कुछ नहीं चाहता, शांत है, निर्वैर है, समदर्शी है, मैं उसके पीछे पीछे घूमता हूं, उसकी चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। अपने से ज्यादा महिमा भक्त की भगवान बताते हैं। ये बात जो समझ गया उसको भक्ति सहज में मिल जाती है। हम लोग आपस में नाराज हो जाते हैं, चटकते मटकते हैं, भौं चढ़ाते हैं, ये सब गलत है। इससे भक्ति का नाश होता है। याद रखना चाहिए, अधिक बढ़ावत आपते जन महिमा रघुबीर। शबरी पद रज परसते शुद्ध भयो सरनीर। अधिक बढ़ावत, अपने चरणों के स्पर्श से तो जल को पवित्र नहीं किया उन्होंने, और छोटे छोटे कीड़े सूंड बन गए और शबरी के चरण रज से शुद्ध हो गया। तो ये दिखाया कि हमारे चरणों में शक्ति नहीं है भक्त द्रोही को पवित्र करने की। भक्तों के चरण रज में एक शक्ति है। तो श्रुतदेव जी को उपदेश दिया कि तुम हमसे ज्यादा इनका सम्मान करो, क्योंकि भक्त हमसे बड़े होते हैं। उन्होंने उपदेश दिया, जिते साधु संग जिन्हें विनय न प्रसंग कियो, क्यों उपदेश मोसो बाढ़ पांव लीजिए। हमसे बढ़ करके इनके चरणों को समझो, मोसो बाढ़ पांव लीजिए। ये भगवान ने श्रुतदेव को उपदेश दिया। इस तरह से श्रुतदेव जी के चरित्र के बहाने सारे संसार को सिखाया कि हर भक्त को हमसे बड़ा मानो। ये मिथिला में रहते थे
और बड़े विरक्त थे, ज्ञानी थे। ये शरीर निर्वाह के लिए भी कोई उद्योग नहीं करते थे। 1 साल तक रोज सोचें द्वारका चलेंगे, इनका प्रेम देख करके स्वयं भगवान नारद जी को लिया, वामदेव ऋषि को लिया, अत्रि को लिया, वेदव्यास जी को लिया, असित को लिया, आरुणि के लिया, सुखदेव जी को लिया, बड़े बड़े ऋषियों को लेकर के भगवान मिथिला में आए। बहुलाश ने भी प्रार्थना किया। भगवान ने एक समय में अलग अलग रूप धारण करके दोनों का आतिथ्य स्वीकार किया। ज्यादा प्रेम में ऋषियों को आसन देना भूल गए। जब देहानुसंधान हुआ तब उन्होंने आसन वगैरह दिया। बैठने के बाद भगवान कृष्ण ने ये कहा कि देव मूर्तियां या देवता बहुत दिन में पवित्र करते हैं, लेकिन संत बहुत जल्दी पवित्र कर देते हैं, दृष्टि से ही पवित्र कर देते हैं भक्त। इसलिए तुम हमसे ज्यादा इनका सम्मान करो। मोते अधिक संत कर लेखा, मद भक्त पूजा व्यधिका, सर्वभूतेषु मन्मति। आराधनानां सर्वेषां विष्णोराराधनम परम। जितने अनंत देवता हैं उनसे सबसे ज्यादा आराधना महत्व की भगवान की है, और उनसे भी बड़ी है तस्मात् परतरम देवी तदीया नाम समर्चनम। उनके भक्त की पूजा उनसे बड़ी है। यहां तक लिखा है, दृष्ट्वा भागवतम दूरात सम्मुखे यो न गच्छति, न गृणाति हरिस्तस्य पूजाम च 10 वार्षिकीम। भक्त को आता देख करके दूर से ही उसको स्वागत करने के लिए जो नहीं जाते, उनकी 10 साल की सेवा भगवान स्वीकार नहीं करते। 10 साल तक सेवा करें, भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। शास्त्र कहता है, भक्ति शास्त्र में। इसलिए भगवान के भक्तों का उठ करके सम्मान करना चाहिए। दूर से आ रहा है, कोई अपने कमरे में आ रहा है, उठ जाना चाहिए।
अपने दरवाजे आ रहा है, उठ करके सम्मान करो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। इसके बाद अंग जी की कथा है। अंग जी ध्रुव जी के वंश में राजर्षि अंग पैदा हुए। और इनके पिता उल्मुख जी थे, माता पुष्करिणी जी थी। बड़ी तपस्या के बाद अंग जैसा पुत्र पाया। राजा अंग की पत्नी का नाम सुनी था, जो मृत्यु की कन्या थी। संतानहीन थे, इसलिए अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। देवता लोग भाग ग्रहण नहीं कर रहे थे। तब इन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, जिससे बेन नामक पुत्र पैदा हुआ। वो अपने नाना मृत्यु के स्वभाव लक्षणों वाला हुआ। मृत्यु में सबको कष्ट होता है। ये भी दुष्ट प्रकृति का हुआ और लोगों को कष्ट देने लग गया। तब ये रात्रि में घर से निकल करके चले गए। ऐसा लड़का होने से तो, लड़का न हो तो भी ठीक है। भगवान की आराधना करने के लिए चले गए। वैराग्य हो गया। इसके बाद मुचकुंद जी का चरित्र है। इक्ष्वाकु वंश में मानधाता के लड़के मुचकुंद जी बड़े ब्राह्मण भक्त, सत्य प्रतिज्ञ, संग्राम विजयी, महाप्रतापी राजा थे। असुरों से डर करके इंद्रादिक देवताओं की रक्षा किया। जब आगे चल करके स्वामी कार्तिकेय मिल गए, तब देवताओं ने इनसे कहा कि आपने जाने कितने वर्षों तक हमारी रक्षा किया, लड़ाई लड़े, थक गए हैं, आपने विश्राम नहीं किया और आप सो लीजिए। और ये भी कहा कि सोते समय यदि कोई मूर्ख आपको जगा देगा तो आपकी दृष्टि पड़ते ही वो भस्म हो जाएगा। मुचकुंद जी धौलपुर के पर्वत की गुफा में जाकर के सो गए। कुछ लोग कहते हैं यही खो से आगे हैं? कौन से गांव? भूल गए नाम क्या?
जटेरी, जटेरी गांव के ऊपर गुफा है। हम लोग गए थे एक बार देखने। लेकिन कुछ लोग कहते हैं धौलपुर में सोए भगवान श्री कृष्ण को काल यवन ने पीछा किया, रण छोड़, लड़ाई के मैदान छोड़ के भागे, तो वो भी उसी गुफा में जाके सो गए। काल यवन को भस्म कराने के लिए। भगवान ने अपना पीतांबर उस पर ढक दिया और उसने काल यवन पीछा करता चला आ रहा था। अब पकड़ा, अब पकड़ा, अब पकड़ा, इस तरह से वहां तक भगा के ले गए। और जब ये उस गुफा में घुसा, भगवान उस गुफा में घुस गए और मुचकुंद को अपना पीतांबर उड़ा दिया। काल यवन ने समझा ये कृष्ण भाग के आया है और सो रहा है, तो गुस्से में उसने प्रहार किया और जगा दिया। उठ, सोता है, कैसे बचेगा मुझसे। जब इनको जगाया मुचकुंद जी को, तो इन्होंने जब उसको देखा तो इनकी दृष्टि पड़ते ही काल यवन जल गया। कि वरदान था देवताओं का। मुचकुंद ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति किया और भगवान ने कहा तुम मेरी आराधना ही सबसे बड़ा तप है। आराधना के कारण तुम अपने सब पापों को जला डालो। वही मुचकुंद जी नरसी भक्त भय। आराधना से बड़ा कोई तप साधन नहीं है। पुंसो भवेद पुंस्व स्व। भागवत में लिखा है कि आराधना ही सबसे बड़ा साधन है। पुंसाम अतो विविध कर्म अभिरध्वराद्यैर दानेन चोग्र तपसा व्रतचर्या च आराधनम भगवतस
तत्सत्क्रियार्थो धर्मोर्पितः करचिद ध्रियते न यत्र। ये बात ब्रह्मा जी ने कहा है, जो जगत के पिता हैं, कि पुरुषों के लिए संसार में पुंसाम अतो विविध कर्म भी राध्य राधेयी, अनेक कर्म जो यज्ञ आदि करता है, ये बात ध्यान से सुननी चाहिए। भगवान की आराधना सबसे बड़ा यज्ञ है, सबसे बड़ा दान है। उग्र तपसा, सबसे बड़े उग्र तपस्या, सबसे बड़ा व्रत है। आराधनम भगवतस् तत्सत्क्रियार्थो, ये समस्त तपस्या आदि का फल है भगवान की आराधना करना। क्योंकि ये ऐसा धर्म है, कभी ध्रियते न यत्र, कभी नष्ट नहीं होता है। भगवान के सामने नृत्य करना, गाना, ये आराधना है। जो लोग आलस करते हैं वो अक्षय धर्म से हीन हो जाते हैं। आराधना से बड़ा न कोई व्रत है न तप है। मीरा ने ये दावा किया था, मैं अपने गिरधर के पलंग पे जाके सोऊंगी, केवल नृत्य के बल पर। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, नाची रे मीरा नाची रे, नाची रे मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मैं तो अपने नारायण की, आप ही वह गई दासी रे, आप ही वह गई दासी रे। नहीं, दूसरा पद है। मैं तो गिरधर आगे नाचूंगी, मैं तो गिरधर आगे नाचूंगी, नाच नाच पिय रसिक रिझाऊं, नाच नाच पिए रसिक रिझाऊं, रिझाऊं आराधना मैं रिझा लूंगी नाच नाच के। प्रेमी जन को जांचूंगी, प्रेमी जन को जांचूंगी, मैं तो गिरधर आगे नाचूंगी, तो गिरधर आगे नाचूंगी। प्रेम प्रीति का
बांध घूंघरू। प्रेम प्रीति का बांध घुंघरू। सूरत की कछनी काछूंगी। सूरत की कछनी काछूंगी। गिरधर आगे नाचूंगी। गिरधर आगे नाचूंगी। पिए के पलंगा जा पौड़ूंगी। पलंगा जा पड़ूंगी। इसी आराधना के फलस्वरूप मैं उनके पलंग पर जाकर पढ़ूंगी। पिए के पलंगा जा पढ़ूंगी। पिए के पलंगा जा पड़ूंगी। मीरा हरि रंग राचूंगी। मेरा हरे रंग राचूंगी। मैं तो गिरधर आगे नाचूंगी। गिरधर आगे नाचूंगी। बड़ी बड़ी बाधाएं आई, लेकिन हमारे यहाँ ये आराधना बंद नहीं हुई। इसका प्रमाण है ये भागवत। धर्मोर्पितः कर्चित ध्रियते न यत्र। ये धर्म कभी नष्ट नहीं होता। आराधना चाहे काल आ जाए। पुंसाम अतो 3-9-13 पुंसाम अतो विविधि कर्मभिरध्वराद्यैर दानेन चोग्र तपसा व्रतचर्या च आराधनम भगवतस्तव सत्क्रियार्थो धर्मोर्पितः कर्चित ध्रियते न यत्र। हर यज्ञ आदि को आराधना बना दो। आराधना नहीं है तो सुखदेव जी ने कहा कितनी भी बड़ी तपस्या है, कितना भी बड़ा वो धर्म है, कुछ फल नहीं देगा। भगवान को रिझाने के लिए सब काम करना चाहिए, नहीं तो 4 दूसरा स्कंद 4था अध्याय और 17 2-4 17 सब बेकार है आराधना के बिना। तपस्विनो तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदा सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। तपस्या किया किसी ने लाखों वर्ष, दान किया, यशस्वी यज्ञ किया, मनस्वी है, मंत्रों का गीत ज्ञाता है, मंगल है, सदाचारी है, लेकिन भगवान को अर्पण आराधना के बिना क्षेम मने कल्याण नहीं होता है। क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। 2-4-17 बिना आराधना के ये सब तपस्या फपस्या बेकार है। इसीलिए आराधना सबसे बड़ा यज्ञ है। भगवान ने मुझकुंद से कहा तुम अगले जन्म में
मेरी प्रेमा भक्ति पा के आराधना करो, वही नरसी भगत भय। वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जान रे। पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान न आने रे। पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान न आने रे। वैष्णव जन तो तेने कही, पीर पराई जान रे। सकल लोक मां सहुने बंदे, निंदा करे न के नीरे। सकल लोक मां सहुने बंदे, निंदा करे न के नीरे। सकल लोक मां सौने बंदे, निंदा करे न के नीरे। सकल लोक मां सहुने बंदे, निंदा करे न के नीरे। वाच काछ मन निश्चल राखे, धनि धनि जननी तेनी रे। वाच काछ मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे। वाणी से, कर्म से, मन से निश्चल रहे, कपट नहीं रहे, कोई काम आदि विकार न हो, उसकी मां धन्य है। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, परतीय जेने मात रे। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, परतीय जेने मात रे। जीवा थकी असत्य न बोले, पर धन नव झाले हाथ रे। असत्य न बोले, पर धन नव झाले हाथ रे। मोह माया व्यापे नहीं जेने, दृढ़ बैराग जेना मन मारे। माया व्यापे नहीं जेने, जेना मन मारे। राम नाम सोताली लागी, सकल तीरथ तेना तन मारे। राम नाम सोताली लागी, सकल तीरथ तेना मन मारे। वणलोभी ने कपट रहित छे, काम क्रोध निर्वार्या रे। वणलोभी ने कपट रहित छे,
भाणे नरसैयो तेनु दर्शन करता कुल एकोतर तार्या रे। बड़े नरसैयो तेरा दर्शन करता कुल को तरता रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जान रे। इस तरह से मुचकुंद जी का चरित्र हुआ। मुचकुंद जी अगले जन्म में नरसी भक्त बने और सारा गुर्जर देश पवित्र कर दिया। आज तक उनके चरित्र से लोगों को भक्ति मिल रही है। उनकी कथा सब लोग जानते हैं। 52 बार भगवान ने प्रकट होकर के उनके कार्य संभाले, भात दिया, हुंडी चुकाई, क्या क्या नहीं किया। ये मुचकुंद जी थे और इनकी दृष्टि से काल यवन भस्म हो गया। आगे फिर प्रियव्रत जी का चरित्र लिखते हैं प्रियादास जी नाभा जी। प्रियव्रत जी स्वयंभू मनु के पुत्र थे, बड़े भगवत भक्त थे, आत्माराम थे। देवर्षि नारद जी के चरणों की सेवा से इन्हें सहज में ही परमार्थ का ज्ञान हो गया। यही विरक्त थे बचपन से, लेकिन इनको ब्रह्मा जी ने आकर उपदेश दिया कि प्रियव्रत भयम प्रमत्तस्य बने शपि स्यात् यतः सात्स्ति स षट् सपत्नः जितेन्द्रियस्य आत्मरतेर्बुधस्य गृहाश्रमः किं नु करेत्यबद्धम्। वन में जाओ, वहां भी 6 शत्रु काम क्रोध मोह मद मोह मात्सर्य ये सताते हैं। साधु साधु भी लड़ते हैं, लोभ करते हैं। तो इसलिए जो प्रमादी है वो जंगल में भी चला जाएगा तो भी वहां उसके 6 शत्रु उसको सताएंगे। भयम प्रमत्तस्य वने शपि स्यात् यतः सह आस्ते स षट् सपत्ना। और जो गृहस्थ में है, जितेंद्रिय है,
आत्मरति आत्मा से रति करता है, बुध है, उसका गृहाश्रम कोई नुकसान नहीं कर सकता। इसलिए या षट सपत्नान विजिगीषमाणो गृहेषु निर्विश्य यथेत पूर्वम। पहले गृहस्थ में रह करके 6 शत्रुओं को जीत लो। अत्येति दुर्गाश्रित ऊर्जितारीन क्षीणेषु कामम विचरेत विपश्चित। उसके बाद तुम काम क्षीण होने पर भले कहीं घूमो, जंगल जाओ, चाहे घर में रहो, चाहे जंगल में रहो, तो ब्रह्मा जी की बात का नारद जी ने समर्थन किया और विश्वकर्मा की पुत्री बृहस्पति लड़की से विवाह किया। उससे 10 बेटा और 1 कन्या भई। 11 अरब वर्ष तक पृथ्वी का राज्य किया। इनके बारे में कहा गया है, प्रियव्रत कृतम कर्म कोनो कुर्याद विनेश्वरम यो निम्नैरकरोत् छायाम घ्नन सप्तवारिधीन। प्रियव्रत के कर्म को ईश्वर के बिना कौन कर सकता है? जो रात के अंधकार को मिटाने के लिए अपने रथ के नेमी से पहिए से 7 समुद्र बना दिए, ऐसे प्रतापी थे प्रियव्रत जी थे। और इन्हीं के वंश में आगे चल करके बड़े बड़े राजर्षि ध्रुव आदि हुए हैं। उत्तानपाद के तो वंश में ध्रुव है, इनके वंश में ऋषभ आदि है, बड़े बड़े राजर्षि। राधे किशोरी दया करो, हमसे दीन कोई जग में, हमसे दीन न कोई जग में। बान दया की तनक ढरो, बान दया की तनक ढरो। सदा ढरी दीनन पे श्यामा, यह विश्वास जो मनई खरो, यह विश्वास जो मनई खरो। विविध विषय विष ज्वाल माल में, विविध विषय विष ज्वाल माल में। त्रिविध ताप तापनि जुझरो, ताप तापन जुझरो। दीन नहित अवतरी जगत में, दीन नहित अवतरी जगत में। दीन पालनी विचरो, दीन पालनी विचरो।
मेरे ही बिचरो, मेरे ही बिचरो, मेरे ही बिचरो, मेरे ही बिचरो। दास तुम्हारो आस विषय की, तुम्हारो आस विषय की। हरो विमुख गति को झगरो, हरो विमुख गति को झगरो। राधे किशोरी दया करो, दया करो, दया करो, दया करो, दया करो। राधे किशोरी दया करो।